शहर शहर गांव गांव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी। मुल्क भर में मौसम बरसात पूरे जोबन पर है। शहर शहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बलूचिस्तान के कई नदी नालों में तुगयानी आ गई। बाज़ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। चमन में मुसाफिरों से भरी गाड़ी बह गई है। मुसाफिरों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। कोयटा में भी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। खुजदार, अवारान और लसबेला के कई इलाकों में पानी दरिया हंगोल में दाखिल हो गया है। सिंध में हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, पनुआकिल, मीरपुर माथेलो समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया है। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बेशतर शहरों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पंजाब में गुजरांवाला, वज़ीराबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, शेखुपुरा और बाज़ दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है। बाज़ इलाकों में बिजली गायब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आईं। टेक्सला में तेज़ हवाओं के बायस मकानात की छतें उड़ गईं। मुल्क भर में हालिया बारिशों से बलूचिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 57 हो चुकी है। लसबेला, अवारान, हुशाब, बारखान शदीद मुतासर हुए हैं। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों से 670 घरों को नुकसान पहुंचा। कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज और FC एहलकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कोयटा से इस्मत अमान समलानी की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर घरों को नुकसान पहुंचाया। PDMA के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 670 घरों को नुकसान पहुंचा। घरों को सबसे ज्यादा नुकसान कोयटा में पहुंचा। PDMA के एदाद शुमार के मुताबिक 440 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 90 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। नुकसान तो बहुत हुआ है। तकरीबन सारा घर वर था, जुगी इधर बनाया हुआ था। जुगी बनाया हुआ था। जिस तरह 4 बजे से बारिश हुआ है और तकरीबन हवा भी बहुत चला है। तकरीबन दीवार था पक्का, वो तकरीबन गिर गया घर के ऊपर। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में लोगों को इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। PDMA और इंतजामिया के साथ साथ पाक फौज और FC के एहलकार भी रिलीफ के कामों में भरपूर अंदाज से हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। बारिश के बायस कई मसाइल पैदा हुए तो कई इलाकों में जिंदगी वापस लौट आई। सहराई इलाकों में गर्मी का जोर टूटते ही मकामी अफराद वापस लौटने लगे। मीरपुर खास की तहसील झड्डू में भी यही सूरत हाल है। मजीद बताएंगे शकील मुजाहिद। जी बिल्कुल, सहराई इलाकों में से बारिशों के सिलसिले के साथ ही थर के कोठों और कस्बों से खुश्क साली के सबब सैकड़ों खानदान और माल मवेशियों के साथ बैराजी इलाकों नवाबशाह, मीरपुर, टंडो, जान मोहम्मद दीगर इलाकों में हिजरत कर गए थे। अब वो इनकी दोबारा बारिशों के बाद वापसी का अमल शुरू हो चुका है। थर के बाशिंदों की सदियों से ये रिवायत रही है कि सहराई इलाकों में खुराक और जानवरों के चारे और पानी की कमी होती है। जब भी अब वो अपने घर बार छोड़कर बैराजू इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं। और जबकि 70,000 के करीब माल मवेशी जिनमें गायें और ऊँट होते हैं, उनके साथ पैदल सफ़र करके वो थर के इलाकों से बैराजी इलाकों में जाते हैं और बैराजी इलाकों से बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही दोबारा अपने घरों को लौट जाते हैं। जी, बारिश के बाद छोटे बड़े शहरों में मौसम सुहाना हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चलते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। कमालिया का रुख करते हैं, जहां से इकबाल भट्टी बताएंगे कि इस वक्त फिजा कैसी है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कमालिया में भी बादलों ने डेरे जमा लिए हैं। तेज़ और ठंडी ठंडी हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। मूसलाधार बारिश के बहस गर्मी का जोर टूट गया है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार और सुहाना हो गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो मौसम के हवाले से क्या कहेंगे। जी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हबस और बहुत ज़्यादा गर्मी सी, जिसकी आज बारिश होगी, जिसकी वजह से बहुत प्यारा मौसम और खुशगवार मौसम बन गया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा कम है। हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा और खुशगवार मौसम बन गया है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि अब्र रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया है। गर्मी और हबस के सताए हुए चेहरे जो वो खिल उठे हैं।
सादिकाबाद की नहर में शगाफ पड़ने से कपास की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। चक नंबर 212 के करीब लखी माइंस में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। काश्तकारों के मुताबिक कई माह बाद नहर में पानी छोड़ा गया। पानी आते ही शगाफ पड़ गया, जिसके बायस कई एकड़ पर खड़ी फसल डूब गई है। किसानों ने अपनी मदद के तहत कई घंटे की कोशिश के बाद शगाफ को पुर किया। और अभी बात करेंगे ईद कुर्बान की। कल पाकिस्तान भर में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मुल्क भर में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। शहर शहर मवेशी मंडियों में खूब रश लगा हुआ है। फैसलाबाद की मंडी में आने वाले कहते हैं कि जानवरों की कीमतें माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। मजीद क्या कहना है खरीदारों का, ये बताएंगे शौकत भट्टू। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है। मवेशी मंडियों में जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। अगर हम बात करें छोटे जानवरों की, तो छोटे जानवरों की जो कीमतों में गुज़िश्ता साल की जो रवां साल है, गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल जो है वो 50% तक उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। महंगाई के तनासब से जो है वो बड़े जानवर हैं उनकी कीमतों में जो है वो 30 से 40% जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से वो उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना है। जी मुश्किलात यही हैं कि भी पिछले साल से ना ये कीमतें तकरीबन 50% ज़्यादा हो गई हैं। गरीब आदमी के लिए ये जानवर ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ये जो बकरा पिछले साल 50,000 का था वो अभी 1,10,20 मांग रहे हैं। तो महंगाई इतनी ज़्यादा कि अभी घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। बजट इतना बनाया, तनख्वाहें उसी हिसाब से अभी तक तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी हैं। ना मज़दूर बंदे के वो हर चीज़ की महंगाई होने की वजह से मज़दूर बंदा अपने वो मेहनत के लिए दिहाड़ी भी नहीं कर सकता, वो दिहाड़ी से भी घर बैठा हुआ है। यहाँ जिस जानवर की कीमत जो है वो गुज़िश्ता साल 50,000 थी, अब उसकी कीमत जो है वो 1 लाख तक पहुँच चुकी है। और जो शहरी हैं वो कुर्बानी ख़रीदने के लिए शदीद परेशान है कि अपना बजट जो है कैसे सेट करें। जी, महंगाई के बायस लोगों की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर हुई है। मवेशी मंडियों में व्यापारी और ख़रीदार कीमतों पर ही तकरार करते नजर आते हैं। नारोवाल की मंडी से भी ऐसे ही मनासर देखने को मिले। वहाँ क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे माजिद भट्ट। जी, इस वक्त हम मौजूद है बकरा मंडी नारोवाल में, जहाँ इंतज़ामिया की तरफ से हर तरह की सहूलतें मुहैया की गई हैं और मंडी में जानवरों की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं और मंडी में गाहक भी मौजूद हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं। लेकिन पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा 30 से 40% जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को जानवर खरीदने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी 2 घंटे तो असीं मंडी 'च फिरने पे हैं। ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਂਦੇ। 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵੇਖਨੇ ਪਏ ਦੇਖੋ ਬੱਕਰਾ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਛਾ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि महंगाई तो हो चुकी है, लेकिन हमें सुन्नत इब्राहिमी भी पूरी करनी है। जी, रुक करते हैं सादिकाबाद का, जहां लाल बादशाह के खूब चर्चे हैं। मालिक ने बैल के खूब नाज नखरे भी उठाए हैं। इसी पर रिपोर्ट मोहम्मद शबान की। कुर्बानी के जानवरों की बात करें तो ऊंट का अपना ही मकाम है। मुल्तान की मवेशी मंडी में ऊंटों की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है, जहां राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर के व्यापारी भी खूबसूरत और ताकतवर ऊंटों के साथ पहुंचे हैं। मजीद बताएंगे माजिद कलासरा।
ہاں جی بالکل، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. ملتان کی مویشی منڈیوں میں جو ہے وہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے عوام کا جو ہے وہ رش لگا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کل عید ہے اور شہری جو ہے وہ بکرے بھی خرید رہے ہیں. لیکن سب سے جو توجہ کا مرکز بن چکے ہیں وہ ریگستان کے جہاز اونٹ ہیں. ان کی مویشی منڈیوں میں جو ہے وہ انٹری ہوئی ہے. مختلف نسل کے یہ اونٹ ہیں. اگر ایریا کی بات کریں تو مختلف ایریا سے یہ آئے ہوئے ہیں. اگر ہم بات کریں ڈی جی خان سے، راجن پور سے، بہاولپور سے، تو یہ اونٹ آئے ہوئے ہیں. اگر ان کی قیمتوں کی بات کریں تو قیمتیں جو ہیں وہ 5 لاکھ سے شروع ہو رہی ہیں اور 10 لاکھ تک جا رہی ہیں. مختلف نسل کے یہ اونٹ ہیں. یہاں پر بیپاری حضرات موجود ہوں گے. بتائیے گا کیا قیمت ہے ان کی؟ ان کا 5 لاکھ مانگ رہے ہیں ہم. شہری لے رہے ہیں اس کو؟ نہیں، وہ 3.5 کہتے ہیں. 2 3.5. شہری جو ہے وہ یہ 5 لاکھ کہہ رہے ہیں. شہری جو ہے وہ 3 سے 4 لاکھ کہہ رہے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کرتے ہیں. وہ ہم نے 2.5 لاکھ روپے لگائے ہیں. بچے کی ضد ہے، بچہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھی میں نے نہیں یہ اونٹ ہی لینا ہے، لیکن ریٹ زیادہ ہے اور 2.5 لاکھ روپے لگائے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے 4.5 لاکھ روپے میں دے. اور مختلف دیکھے ہیں کہ بس کسی کا 5 لاکھ روپے ہے، کسی کا 4.5 لاکھ. ہماری رینج سے باہر ہے، ہماری رینج 2.5 لاکھ روپے کی. جب ہماری بیپاری حضرات سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث جو ہے وہ کچھ خریدار جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں اور ہم ان کو جو قیمتیں بتاتے ہیں وہ جو قیمتیں ادا نہیں کر پاتے. بات کرتے ہیں جنگ کے 9 من وزنی بیل کی، جسے مالک جانو کہتا ہے، مگر مالک مطلب کی قیمت نہ ملنے پر پریشان ہے. کہتا ہے کہ دام اچھے نہ ملے تو جانور فروخت نہیں کرے گا. رپورٹ کریں گے صفدر وسیم. پہلے آئیں پہلے پائیں، جانور کم خریدار زیادہ. جھنگ کی منڈی میں تیزی آ گئی. یوں تو ہر جانور ہی اپنی مثال آپ، لیکن جانو کے کیا ہی کہنے، جسے مالک نے بچوں کی طرح پالا ہے. 360 کلو گرام کا بیل طاقتور ہی نہیں حسین بھی ہے، مگر مالک کو مطلب کے دام نہیں مل رہے. میں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے پالا ہے اور بہت دوسرا اچھا چارہ کھلایا ہے. دوسرا اس کو میں نے دودھ پلایا ہے، گھی کھلایا ہے، اور جو میں اس کا ریٹ مانگتا وہ مجھے ملتا نہیں ہے. مالک کہتا ہے پیسے اچھے ملیں گے تو فروخت کرے گا. منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود ہے، مگر جانو کی تو اپنی ہی پہچان ہے. صفدر وسیم، نیو نیوز، جھنگ. بہاولپور میں پاکستان آرمی کے تعاون سے ہونے والی آل پاکستان بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں 164 کھلاڑی شریک ہوئے. کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ کو ٹیلنٹ دکھانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار دے دیا. اسی پر وجاہت بشیر کی یہ رپورٹ. بیڈمنٹن کے دلچسپ اور سنسنی بھرے مقابلے. ملک بھر سے 164 کھلاڑیوں کی انٹری. کھلاڑیوں نے پاکستان آرمی کی اس کاوش کو خوب سراہا. یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے بھاولپور میں، یہ پاکستان آرمی اور پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کی کولیبریشن کے ساتھ ہو رہا ہے اور کافی اچھا ٹورنامنٹ ہے. ہر چیز کافی ویل آرگنائزڈ ہے. کھلاڑیوں کا کہنا تھا علاقائی اور ملکی سطح کے مقابلوں سے ہی ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. ایسے ایونٹس مستقل بنیادوں پر ہونے چاہیے. ہیڈ کوارٹرز 31 کارپس نے بڑا اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے. اس سے پاکستان میں بیڈمنٹن کی پروموشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ سپورٹ ملے گی. ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ ہمیں اور زیادہ سپورٹ ہمارے لیے سپورٹیو ہو. ٹورنامنٹ میں ویمن سنگلز کا ٹائٹل ماہور شہزاد نے جیتا. مینز سنگلز میں واجد علی بازی لے گئے. مینز ڈبلز میں راجہ ذوالفقار اور راجہ حسنین کی جوڑی فاتح بنی. ویمنز ڈبلز میں ماہور شہزاد اور غزالہ صدیق نے پہلا نمبر لیا. وجاہت بشیر، نیو نیوز، بہاولپور. قاتل پہاڑ کہلانے والے ناگا پربت کو فتح کرنے کے بعد 2 روز تک موت کے ساتھ لڑنے والے پاکستان کے کم عمر کوہ پیما کاشف شہروز اور فضل علی کیسے بحفاظت پہنچے، جانتے ہیں گلگت سے عابد حسین کی اس رپورٹ میں. پہاڑوں کا شہزادہ، چٹانوں جیسا حوصلہ، بلندیاں چھونا، منزل پار کرنا جس کی پہچان. پاکستانی کو پہما شہروز کاشف. شہروز کاشف 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کر چکا ہے. شہروز ناگا پربت کے سفر پر نکلا تو موسم رکاوٹ بن گیا، مگر با ہمت فضل علی کے ساتھ نے شہروز کی ہمت مزید بڑھا دی. رات کو تھا اور یہ کہ مسئلہ تھا کیونکہ سلپ ہونے کا خطرہ تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی ابھی ہم یہاں پہ جو ہے جیسے بھی ہو، لیکن یہ کہ ہم نے یہاں پہ رات گزارنا ہے. شہروز کہتا ہے رات برف پر گزاری جہاں پارا -45 تھا. ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ایسے کر کے وہ ایسے اپنا سر گھسایا اور ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی اس کے اندر ہم سو جائیں گے. -45 تھا، یہ بوٹ پہنے ہوئے تھے
और ऐसा मतलब ऐसे ही हम लोग लेटे हुए थे। शहरोज की तरह फजल ने भी हिम्मत ना हारी, मजबूत इरादों के साथ हालात का मुकाबला किया। दूसरे दिन दोनों को पहमाओं ने वापसी का सफर शुरू किया। फिर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने दोनों को रेस्क्यू किया। खतरे भी को पहमाओं को डरा नहीं सके, वो आइंदा भी बुलंदियां छूने का अज़्म रखते हैं। आबिद हुसैन, नियो न्यूज, गिजर, गिलगित बल्तिस्तान। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1000 ways I can. उम्मीद से ज्यादा मिलने का मजा कुछ अलग ही होता है दोस्त, इसीलिए टेलेनॉर लाया तुम्हारे लिए कम में मोर से ज्यादा फायदा। एक बार फिर बात करेंगे ईद उल अज़हा की। ईद के लिए औजार भी तैयार किए जा रहे हैं। छुरियों पर धार लगवाने का सिलसिला जारी है। साथ ही बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। हैदराबाद से नासिर शेख की ये रिपोर्ट। अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी के लिए औजारों पर धार लगवाने और सामान खरीदने का सिलसिला भी जारी है। पेशावर और शौकीन कसाब छुरी, चाकू, बुगदे, कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के लिए इस्तेमाल आने वाले दीगर औजारों पर भी धार लगवा रहे हैं। बकरीद के आते ही लोग हमारे पास धारे लगवाने आ रहे हैं, नए औजार भी खरीद रहे हैं। अच्छा, बारबेक्यू का सामान है वो भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा खुद शहरी कुर्बानी के गोश्त की कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की मुंडी, चटाई, सीख, कबाब और बारबेक्यू बनाने के कामों में आने वाली सिगड़ी, सलाखें और दीगर सामान भी खरीद रहे हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। ईद के लिए कोई कुर्बानी के जानवर ढूंढ रहा है तो किसी को सच धज की फिक्र है, मगर गरीब तबका इन खुशियों से दूर है। कोयटा के मजदूर कहते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों तो ईद की खुशी मनाएं। असमतुल्लाह की ये रिपोर्ट देखिए। 65 साला मोहम्मद रशीद साइकिल बनाने और पंचर लगाने का काम करता है। वो गुज़िश्ता कई सालों से पिशीन स्टॉप पर सड़क किनारे बच्चों के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहा है। मोहम्मद रशीद कहते हैं महंगाई के दौर में ईद पर बकरा खरीदना दूर की बात, जूते और कपड़े तक नहीं खरीद सकते। आदमी अपना घर का टमाटर नहीं ले सकते, और को तो छोड़ो, बकरे को छोड़ो, आलू को छोड़ो, प्याज को छोड़ो, सब चीज़ों को जो ना एक साइड पे रखो। मोहम्मद रशीद का मानना है अवाम की वजह से ऐसे हुक्मरान आते हैं जो गरीबों को जीते जी मार देते हैं। 4 साल गुजारा क्या किया, अभी इसको 3 महीना हो गया, ये आया, ये उसने डबल कर दिया, एक फ़रोन गया, दूसरा उसका सफाई लोग आ गया। मोहम्मद रशीद कहते हैं अब गरीबों के लिए ईद की खरीदारी एक ख्वाब है, क्योंकि इनके लिए अब 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमा तमान सुमलानी, नियो, कोयटा। ईद के लिए खवातीन खूब तैयारियां कर रही हैं। सरगोदा के बाजारों में कपड़े, जूते और दीगर अशिया की दुकानों पर खूब रश लग गया है। खवातीन मेहंदी और चूड़ियों का भी भरपूर एहतमाम कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान गुराया। ईद धूमधाम से मनाने की तैयारी, शहरियों की खरीदारी जारी। सरगोदा की मार्केट्स में दिन रात रश, खवातीन का कपड़े, जूते खरीदने पर जोर, ज्वेलरी की भी खूब डिमांड, मेहंदी और चूड़ियों का भी पूरा एहतमाम। बहुत मजा आया, ईद की शॉपिंग करके चूड़ियाँ ली हैं, मेहंदी ली है और ज्वेलरी वगैरह लेकर आए। हमने चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेहंदी लिया तो कपड़े भी लिए हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। खरीदार कहते हैं ईद मनानी है, महंगाई के बावजूद खरीदारी में कसर नहीं छोड़ी, अलबत्ता बजट महदूद कर दिया है। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी खूब डटकर ईद की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोदा। हसीन मौसम, दिल फरेब नज़ारे, जो देखे देखता रह जाए। जी हाँ, बात हो रही है मुजफ्फराबाद के इजला, पौंच, बाग और हवेली की, जहाँ सयाहों की बड़ी तादाद कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रही है। मजीद बताएंगे सरदार जुल्फिकार अली।
जी, सुन्नत इब्राहिमी मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी ईद कुर्बान के मौका पे मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। इस वक्त हम दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहां बड़ी तादाद में जानवर जो हैं लाए गए हैं, बड़ी तादाद में ख़रीदार यहाँ पे मौजूद हैं, बावजूद इसके कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों का ये कहना है कि ख़रीदारी में उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताहम उनका ये भी कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर हमारी जान और माल हर चीज़ कुर्बान है। अगर एक नबी जो हैं अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ला सकते हैं तो हमें जानवर ख़रीदने में कोई ज़्यादा मुसीबत या ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। जी। और ईद की तैयारियों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मुजफ्फराबाद से, जहां मवेशी मंडियों में रश लगा है और वहां भी जानवर की तलाश के लिए खरीदार मारे मारे फिर रहे हैं।